सुन रही हूँ। क्या कहूँ मैं? तुम्हें आरजू के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी है या फिर तातार अहमद के बारे? फिलहाल मैं किसी के बारे में भी नहीं जानना चाहती। मुझे बस इस बारे में जानना है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। मुझे पता है तुम जानते हो पर बताते नहीं। इंटेलिजेंस ने, एजेंसीज के अंदर के कुछ लोगों ने। क्या तुम्हें यकीन है? पर मुझे तो इस बारे में कोई इत्तला नहीं। किससे? तुम इंटेलिजेंस के किस आदमी के पास गई थी बेरीन? बताओ मुझे, बताओ। तुमसे किसने कहा कि उनका काम नहीं है? दरअसल मेरे बाबा भी इंटेलिजेंस में थे। ये सब उनके दोस्त से जाकर पूछा है मैंने। मेरे लिए गई थी तुम वहां? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है वो क्या चाहते हैं तुमसे? बेरिन मैं बताने वाला था, फिर मुझे लगा कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत पहले तुम्हें बता देता, मगर। हाँ, मगर उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। तुम सब बता सकते हो मुझे। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। देखो, मुझे किसी के तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं उमर। अपनी हिफाजत कर सकती हूँ मैं। ये मामला इतना सादा नहीं है। ऐसा नहीं है उमर, तुम जान गए हो कि किसकी बेटी हूँ मैं, और मैं इसी माहौल में ही बड़ी हुई। जानते हो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उसका जो उनसे कोई बात छुपाता है। बेरिन, नहीं बता सकता, यकीन करो मेरा। मुझे माफ करना उमर। मेरे बाबा ने भी सारी जिंदगी दूसरों के बारे में ही सोचा, मगर उनके जाने के बाद किसी ने आकर हमारी खबर तक नहीं ली। हालात से अकेले ही लड़ना पड़ा हमें। इतना ज्यादा खाना डाल दिया आपने। खाना खाओ मेरी जान। आज सुबह मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से केक बनाया था, तुम खाए बगैर ही चले गए। ठीक से सोया नहीं था, इसलिए भूख नहीं लगी थी। तुम क्यों नहीं सोए? कोई मसला है बेटा? मुझे नहीं बताओगे? ये कैसे सवाल पूछ रही हो? हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। 1 मिनट भाई, ये भी खा के देखिए। ये भी खाओ, ये आरजू ने बनाया है। वो बहुत ही सुगड़ बच्ची है माशाल्लाह। अम्मी, आरजू से कहिएगा आज के बाद मेरे लिए कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हो? वो तो यहाँ मेरी मदद के लिए आई थी, मैं अकेली काम कर रही थी। इसमें गलत क्या है बताओ? क्या हुआ? ये इतना खाना क्यों बच गया है? हाँ, क्या मेहमानों को पसंद नहीं आया? उमर, मेहमानों को पसंद नहीं आया और अभी हमें खिला रही हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा, उन्हें खाना पसंद आया था, मगर एक इमरजेंसी की वजह से उन्हें जाना पड़ा। हमजा के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उनको जाना पड़ा। इसीलिए वो लोग खाना भी नहीं खाकर गए। अगर ऐसी बात थी बेगम, उन्हें जाने की इतनी ही जल्दी थी तो वो अपने हिस्से का खाना अपने साथ ले जाते। जी हमने तो कहा था, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। वैसे भी इन बच्चों के आपस में नोक-झोंक हो गई थी। तुम खाना खाओ। दीदम, किससे नोक-झोंक हुई थी? बताओ मुझे, क्या हुआ था?
हर्बी मुझसे मुलाकात करना चाहता है। आज शाम बुलाया है उसने। तो क्या आप जाएंगे? तुम जाओगे वहां और मेरी जगह तुम उससे जाकर मिलोगे, मगर उसे इतनी अहमियत मत देना ताकि वो अपनी औकात में रहे। उसे लगना चाहिए कि उससे मुलाकात करना हमारे लिए इतना जरूरी नहीं था। इस तरह तो मामला खराब हो जाएगा। मेरा मतलब गड़बड़ हो जाएगी। हर्बी से हमारा ताल्लुक 30 साल से है। वो तुम्हें तुम्हारी पैदाइश के दिन से अच्छी तरह जानता है, इसलिए ज्यादा होशियारी मत दिखाना। यूं समझना कि वो तुम्हारे खानदान का कोई बड़ा है। क्या मतलब? मेरा मतलब उससे इस तरह बात करना जैसे कि वो तुम्हारा चचा है। हर्बी को ये सब बहुत पसंद है। ये सब करने से वो खुश होगा और हमारा काम कर देगा। उसे ये लगना चाहिए कि तुम वाकई उसके भतीजे हो। हाँ, अब समझा कि आप वहां क्यों गए थे। क्या समझ आई? यानी आपने बावर करवाया कि आप अहम हैं उनके लिए। सब लोग यही समझ रहे हैं सिकंदर। ये सब आप पर है कि आपके बात करने का तरीका सही है या गलत। आपकी बात समझने के लिए मुझे तातार अहमद बनना पड़ेगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हारा नाम सिकंदर क्यों रखा? क्योंकि मेरे ख्वाब शायद मेरी जिंदगी से बहुत बड़े हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। तुम्हें वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से मैं छोड़ूंगा। तुम बादशाह बनोगे बेटा। तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी के लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। कुछ भी करने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए होगी। मेरी इजाजत भी नहीं। फवाद, जाकर मेरी गाड़ी निकालो। हर्बी से मिलने जाना है। उमर भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? जरा ताजा हवा लेने जा रहा हूँ। खैरियत, तुम्हें कुछ कहना मुझसे? भाई अली कल आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खुश हूँ। हाँ, इंशाल्लाह दीदम। अल्लाह ने चाहा तो कल अली तुम्हारे साथ होगा। भाई ये आप ही थे जिसने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। हालांकि अम्मी पापा सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। अली को इस मामले में फंसाया गया था। सब ये बात जान गए हैं, और जिसने उसके साथ ऐसा किया था वो मुझसे बच नहीं पाएगा। जी भाई, आपने ठीक कहा। हम सब लोग आपके साथ हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं भाई? हमजा के बारे में सोच रहा था कि उसका बेटा वाकई बीमार है। हाँ भाई, उन लोगों को कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। हम चलकर पता करें उनका? नहीं, अभी नहीं। तुम घर पे रहो, मैं जाके पता करता हूँ। हम कल अली को घर लाने जा रहे हैं। अम्मी को इस बात का किसी सूरत पता नहीं चलना चाहिए। समझ आई? जी ठीक है। ठीक है, अब दरवाजा बंद करो। शाबाश। हमें इसे और दवाई देनी चाहिए। कौन सी दवा हमजा? सुबह से यही दे रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बुखार बहुत तेज है इसका। तो इसे अस्पताल ले जाते हैं। क्या कह रहे हो हमजा? 10 दिन से वहाँ जा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने बेटे को प्राइवेटली चेक करवाऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले जाता। तो जाओ पैसे लाओ ना, चाहे तुम्हें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। जुबान संभाल कर बात करो।